नमस्कार। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे आईसीआर हो, बीएचयू, एएफओ, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर टीए, एसटीए, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोज़ाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। कल की क्लास के दोस्तों 168 प्रश्नों को हम लोग फल विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व किए थे। आज 169 से लेके 308 प्रश्नों तक सॉल्व करेंगे, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए, एसटीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगा। तो इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है सही सुमेलित युग्म है। इसमें से बताना है कौन सा सही सुमेलित युग्म है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पपीता की जो वैरायटी है जॉइंट क्यू है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 170 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जीनस पोन्सीरस का निकट संबंध है। तो पोन्सीरस का निकट संबंध जीनस कौन सा है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिट्रस से। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 171। क्वेश्चन कह रहा है वूली एफिड एक खतरनाक कीट है। तो किसका है ये आपको बताना है दोस्तों। तो वूली एफिड जो खतरनाक कीट है दोस्तों, ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा सेब का, यानी कि एप्पल का। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 172। क्वेश्चन करा किस फल में मेटाजीनिया पाया जाता है। तो आप लोग जानते हैं मेटाजीनिया किसके अंदर पाया जाता है। तो ये खजूर के अंदर पाया जाता है दोस्तों। बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। तो मेटाजीनिया की खोज किसने की थी। तो स्विंगल नामक वैज्ञानिक के द्वारा मेटाजीनिया की खोज की गई थी। 173 नंबर क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर है लोकाट किस कुल का सदस्य है। तो लोकाट की फैमिली बताना है, किस फैमिली से बिलोंग करती है। तो लोकाट है दोस्तों, ये इसकी फैमिली हो जाएगी रोजेसी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लोकाट, गुलाब, ये सब जितने भी हैं रोजेसी फैमिली के पौधे हैं। 174 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों वाटर कोर शारीरिक क्रिया विकार है। तो वाटर कोर जो शारीरिक यहाँ पर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये हो जाएगा सेब का। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वाटर कोर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ सेब, एप्पल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 175 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 175 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। क्वेश्चन करा आम की वेदाना किस्म, जिसको हम सिंधु के नाम से जानते हैं, इसका संकर किसके किसके बीच में करके निकाला गया है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो सिंधु का जो क्रॉस होता है दोस्तों, रत्ना क्रॉस अल्फांसो होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 176 नंबर क्वेश्चन स्ट्रॉबेरी का प्रजनन करते हैं। तो आपको बताना है स्ट्रॉबेरी हिज प्रोपोगेटेड बाई, किसके द्वारा। तो ये होता है दोस्तों रनर्स के द्वारा। बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 177 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। अमरूद की वेदाना प्रजाति बताना है, सीडलेस वैरायटी ऑफ गुआवा बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये एनियोप्लाइड होती हैं दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 178 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है स्पॉन्जी टिश्यू शरीर क्रियात्मक व्याधि है। आपको बताना है स्पॉन्जी टिश्यू जो है एक प्रकार का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, कौन से फ्रूट का है। तो ये जो फ्रूट है दोस्तों
आम हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 179 नंबर क्वेश्चन करा है, भिन्न पक्वता ही कम पैदावार का मुख्य कारण है। भिन्न पक्वता ही कम पैदावार का मुख्य कारण है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शरीफा में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कास्टर्ड एप्पल। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 180 पर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोज़ाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए, एसटीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगी। क्वेश्चन नंबर 180 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है ब्लड रेड प्रजाति है, तो ये जो प्रजाति है दोस्तों ये माल्टा की है, याद रखेंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 181, निम्न में से कौन सा फल नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछ रहा, कौन सा फ्रूट नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टमाटर। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आम, अमरूद, नींबू तीनों फल हैं, लेकिन टमाटर जो है ये बैगन एक प्रकार की सब्जी वर्गीय फल हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 182, स्कर्वी रोग से बचने के लिए सबसे उपयोगी फल कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा आंवला। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 183, क्वेश्चन कह रहा है अंगूर में सर्वाधिक प्रचुर अम्ल है, तो अंगूर के अंदर जो सर्वाधिक अम्ल जो पाया जाता है, एसिड जो पाया जाता है दोस्तों, वो टार्टरिक एसिड पाया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 184, क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में अंगूर रोपने का उपयुक्त समय बताना है, तो उत्तर प्रदेश में अंगूर रोपने का जो उपयुक्त समय है दोस्तों वो दिसंबर से जनवरी महीना है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 185, 185 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शीतोष्ण कटिबंधीय फल है, टेम्परेट फ्रूट बताना इसमें से कौन सा है, तो आप लोग जानते हैं सेब जो है दोस्तों ये टेम्परेट फ्रूट है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सेब है, स्ट्रॉबेरी है, आलमंड है, ये सब शीतोष्ण कटिबंधीय के फल होते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 186 पर। क्वेश्चन नंबर 186 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा 1 एकड़ में पपीता का बाग लगाने के लिए बीज की आवश्यकता होगी, तो ये बीज की आवश्यकता होगी दोस्तों 100 से लेकर 200 ग्राम। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं 1 एकड़ पपीता में बाग लगाने के लिए 250 से 300 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी। 1 हेक्टेयर पपीता के बाग लगाने के लिए 500 ग्राम बीज की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 187। क्वेश्चन कर रहा है आवोकाडो को बटर फ्रूट भी कहते हैं क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो इसमें जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों वो पाया जाता है वसा यानी कि फैट पाया जाता है, जिसके कारण इसको बटर फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 188 कह रहा है सेब की सफलतापूर्वक खेती निम्न ऊंचाई पर हो सकती है, तो राइट आंसर हो जाएगा समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर। समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर सेब की खेती कर सकते हैं। 189 नंबर क्वेश्चन करा है मैदानों के ठंडे प्रदेश में सफलतापूर्वक उगाई जाने वाली आड़ू की प्रजाति बताना है कौन सी है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरिडा सन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं और भी कुछ किस्में हैं जैसे फ्लोरिडा सन, अर्ली अंबर, सन ए पंजाब, सहारनपुर प्रभात, ये सब जो किस्में हैं दोस्तों मैदान के ठंडे प्रदेशों में उगाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 190 पर। क्वेश्चन नंबर 190 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है टेंजो संकर है, तो टेंजो जो संकर है दोस्तों ये टेंजरीन तथा चकोतरा का है दोस्तों। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 191, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य का यहाँ पर चुनाव करना है दोस्तों, बताना है कौन सा शुद्ध है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा गुलाब, सेब, आड़ू, लोकाट, ये रोजेसी फैमिली में आते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक बार दोस्तों दोबारा देखेंगे, गुलाब, सेब, आड़ू और लोकाट ये सब जितने देख रहे हैं ये रोजेसी फैमिली में आते हैं। पपीता जो है केरिकेसी फैमिली में आता है। मटर जो है लेग्यूमिनेसी में आता है। आड़ू जो है रोजेसी फैमिली में आता है। अमरूद मार्टेसी फैमिली में आता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 192 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है वाशिंगटन, हनीड्यू, सिंगापुर, सिलोन प्रजातियां किस फल की हैं? तो प्रजातियां बताना है कौन से फल की हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये पपीता की वैरायटियां हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा देखेंगे, हनी ड्यू हो गया, सिंगापुर हो गया, वाशिंगटन हो गया, सिलोन हो गया, पूसा नन्हा, ये सब पपीता की वैरायटियां हैं। 193 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लोकाट की उत्तर प्रदेश के लिए संतुप्त प्रजाति कौन सी है? तो लोकाट के लिए जो उत्तर प्रदेश में लगाई जाने वाली वैरायटी है दोस्तों उसको हम टनाका के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 194 क्वेश्चन कह रहा है एनोन म्यूरिकाटा यल बताना वैज्ञानिक नाम किसका है? तो ये वैज्ञानिक नाम है दोस्तों सावर शॉप का। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा हम लोग यहाँ देखेंगे कुछ फलों के वैज्ञानिक नाम। सीताफल का पूछा जाता है जिसको हम पंपकिन कहते हैं। कुकुरबिटा मोस्टाटा इसका वैज्ञानिक नाम होता है, याद रखेंगे। सावर शॉप का एनोना म्यूरिकाटा होता है। रामफल का याद रखेंगे एनोना रेटिकुलाटा होता है। क्वेश्चन नंबर 195 क्वेश्चन करा है पोमोलॉजी जो शब्द है किस भाषा से लिया गया है? तो पोमोलॉजी भाषा जो है वो लैटिन से है। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि पोमोलॉजी जो है दोस्तों ये लैटिन और ग्रीक दोनों है, लेकिन ऑप्शन में है नहीं लैटिन और ग्रीक, तो इसलिए हम लैटिन को ज़्यादा वरीयता देंगे। वैसे देखा जाए पोमोलॉजी दो शब्दों से लैटिन और ग्रीक दोनों से बना है। क्वेश्चन नंबर 196 देखेंगे, निम्न में से कैंकर रोधी प्रजाति कौन सी है? तो कैंकर रोधी जो प्रजाति है दोस्तों सिट्रस करना हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 197 नंबर क्वेश्चन कर रहा है काजू का अधिकतम क्षेत्रफल किस प्रदेश में है? तो काजू का अधिकतम जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर महाराष्ट्र, देख सकते हैं ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए सेकंड नंबर पर जो आता है दोस्तों आंध्र प्रदेश, उसके साथ जाएंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में महाराष्ट्र होता तो महाराष्ट्र फर्स्ट पे, सेकंड पे आंध्र प्रदेश, तीसरे पे उड़ीसा, चौथे पे कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 198 क्वेश्चन करा किन्नौ संतरा किस वैज्ञानिक द्वारा विकसित किया गया? तो ये जो विकसित किया गया था दोस्तों ये एच.बी. फ्रास्ट के द्वारा विकसित किया गया था। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर विकसित किया गया था? 1935 में कैलिफोर्निया से निकाला गया था, याद रखेंगे। प्रथम संतति यानी कि F1 है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है और इसको पंजाब और उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर 199 आपकी स्क्रीन पर है, माइकोराइजल किस फल वृक्षों में पाया जाता है? तो माइकोराइजल जो है ये पाया जाता है दोस्तों लीची के अंदर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 200 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कटे हुए सेब के भूरे होने का कारण बताना है। तो भूरे होने का कारण एंजाइम होता है दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 201 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में थायमीन की कमी के कारण होता है, तो वो हो जाता है दोस्तों बेरी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 202
क्वेश्चन कह रहा है लिंग के आधार पर आम में किस जोड़े का फल होता है, ये बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बी ऑप्शन, नर और उभयलिंगी मेल और हर्माफ्रॉडिट्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 203। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से पपीता की कौन सी जाति नहीं है, नहीं पूछ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे गोपाल भोग जो है दोस्तों ये मैंगो की वैरायटी है, आम की वैरायटी है। बाकी हनी ड्यू, सिलेक्शन, सिलोन गोल ये सब पपीता की वैरायटी है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 204 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 204 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है आम के फलों में पहले हरे धब्बे तथा बाद में भूरे फिर अंदर तक ये काले हो जाते हैं, किस रोग के कारण होता है ऐसा। तो ये होता है दोस्तों आम का कोएलिया रोग, जिसको सीरा विगलन के नाम से जानते हैं या ब्लैक टिप ऑफ मैंगो के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 205। 205 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों अमरूद की फसल समुद्र तल से उगाई जा सकती है, कितनी ऊंचाई पर। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1000 मीटर तक। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 206 नंबर क्वेश्चन करा है अर्का अरुण, अर्का पुनित, अर्का अनमोल किस फल की संकर किस्में हैं। तो ये जो किस्में हैं मेरे दोस्तों ये आम की किस्में हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आम। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनका विकास जो है दोस्तों भारतीय बागवानी अनुसंधान केंद्र बेंगलोर से निकाली गई किस्में है। 207 नंबर क्वेश्चन करा है आंवला की नई किस्म है। तो आंवला की जो नई किस्म है दोस्तों कृष्णा और कंचन हो जाएंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ICAR नई दिल्ली द्वारा निकाली गई है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 208। क्वेश्चन करा सेब की बागवानी के लिए कौन कौन से पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो बोरान और जस्ता जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेब की खेती के लिए बोरान और जस्ता अधिक आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 209। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आम और कटहल के पौधों में मध्यांतर रखा जाता है, यानी कि डिस्टेंस रखा जाता है। तो ये जो रखा जाता है दोस्तों 10x10 रखते हैं या 12x12 मीटर रखा जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आम्रपाली की बात करें ये भी पूछा जाता, तो इसके लिए जो दूरी 2.5x2.5 मीटर पर रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 210 कह रहा है केले में मिट्टी किस समय चढ़ाते हैं। तो ये जो चढ़ाया जाता है दोस्तों बरसात के सीजन में, वर्षा ऋतु में चढ़ाया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 211 पर। दोस्तों यदि आप लोगों को टीए के एग्ज़ाम के अंदर सिलेक्शन लेना है, एसटीए एग्ज़ाम के अंदर सिलेक्शन लेना है, तो ईमानदारी के साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 211 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है टेंजोर बताना किसका संकरण है। टेंजोर जो है दोस्तों ये संकरण हो जाएगा संतरा क्रॉस माल्टा का। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फैमिली पूछे तो रूटेसी फैमिली आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 212। फिर वही क्वेश्चन पूछा है दोस्तों टेंजिलो किसका संकरण है। टेंजिलो की बात कर रहा है तो टेंजिलो का क्रॉस हो जाएगा संतरा ग्रेप्स फ्रूट। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑरेंज और ग्रेप्स फ्रूट आपको याद रखना है, इन दोनों के बीच में क्रॉस करके टेंजिलो नामक एक संकर किस्म विकसित की गई। 213 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सिट्रस की मूल गुण सूत्र संख्या कितनी है। क्रोमोसोम नंबर बताना है सिट्रस का, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा यहाँ पर 18। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नींबू की क्रोमोसोम संख्या 18, अंगूर का पूछे तो 19, पपीता का पूछे तो 46। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 214। क्वेश्चन करा कटहल का फल किस फल का, दोबारा सुनेंगे दोस्तों, कटहल का फल किस प्रकार का फल कहलाता है। तो ये जो फल कहलाता है दोस्तों उसको हम सीरोसिस के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
215 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अर्का श्याम अंगूर की प्रजाति है, किसका प्रयोग होता है? तो इसका जो प्रयोग है तो होता है दोस्तों, वो होता है शराब बनाने के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये जो वैरायटी है दोस्तों अर्का श्याम, ये बेंगलोर ब्लू क्रॉस ब्लैक चंपा, इन दोनों के बीच में क्रॉस करके निकाला गया है। इसका मुख्य उपयोग शराब बनाने में किया जाता है, याद रखेंगे। और इसमें घुलनशील पदार्थ की मात्रा 22 से 24% पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 216। क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर भारत के मुख्य नींबू वर्ग का मूल वृंत पूछ रहा है, कौन सा है? तो मूल वृंत हो जाएगा सिट्रस लेमन, यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश और पंजाब में नींबू वर्ग का मूल वृंत जो होता है दोस्तों वो सिट्रस लेमन है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 217। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सी फसल एक बीज पत्रीय नहीं है? नहीं पूछ रहा है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा पपीता। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पपीता का बीज द्विबीजपत्रीय होता है, इसलिए यहाँ पर गलत हो गया। बाकी एक बीजपत्री में केला आ जाएगा, प्याज आ जाएगा, अनानास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 218 कह रहा है, बेर के व्यावसायिक प्रवर्धन विधि बताना है। तो बेर की जो व्यावसायिक प्रवर्धन विधि है दोस्तों वो है छल्ला कलिका, जिसको हम रिंग बडिंग के नाम से जानते हैं। इस विधि का उपयोग जून तथा जुलाई माह में प्रसारण के लिए करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 219 पर। 219 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, नाशपाती पर फायर ब्लाइट का कारक है। तो नाशपाती पर जो फायर ब्लाइट लगता है इसका कारण जो है दोस्तों वो हो जाएगा एर्वीनिया एमाइलोवोरा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। यह एक प्रकार का बैक्टीरियल डिजीज है, जीवाणु द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 220 देखेंगे, भारत सरकार द्वारा फूड प्रोडक्ट ऑर्डर जिसको FPO पास किया गया, कौन से सन में पास किया गया था? तो ये 1955 में पास किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 221 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सेब के फल में खाने योग्य भाग होता है, तो उसको हम गुद्देदार पुष्पासन के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसको हम थैलेमस भी कहते हैं, याद रखेंगे। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 222। क्वेश्चन कर रहा है, नींबू वर्गीय पौधों में हरितनन व्याधि का कारण क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 222 का, वो हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि माइकोप्लाज्मा के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हरितन रोग जो है दोस्तों ये माइकोप्लाज्मा द्वारा होता है। इसके नियंत्रण के लिए हम क्या करते हैं, पौधों को उखाड़ कर जला देते हैं। क्वेश्चन नंबर 223 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, आलू बुखारा का वानस्पतिक नाम क्या होता है? तो आलू बुखारा का जो वानस्पतिक नाम होता है दोस्तों वो होता है प्रूनस डोमेस्टिका। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फैमिली पूछे तो रोजेसी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 224 कह रहा है, गुलाब जामुन का कुल बताना है। तो गुलाब जामुन का जो कुल है दोस्तों, फैमिली है, वो हो जाएगी मार्टेसी। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 225। क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से नियमित फलन वाली आम की प्रजाति कौन सी है? तो नियमित फलन वाली जो प्रजाति है मैंगो की वो हो जाएगी यहाँ पर आम्रपाली। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 226 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है, बेर की देर से पकने वाली प्रजाति कौन सी है? तो यहाँ पर बताना है बेर की देर से पकने वाली वैरायटी बताना है कौन सी है। तो उमरान जो है दोस्तों ये लेट वैरायटी है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 227। क्वेश्चन करा, खाने वाला केला कौन सा है? तो त्रिगुणित जो होता है दोस्तों वो खाने वाला केला होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिसका क्रोमोसोम नंबर 33 होता है, याद रखेंगे। इसकी सब्जी भी बनाई जाती है और फल भी इसका उपयोग किया जाता है खाने में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 228। आम की बहुभ्रूणीय प्रजाति कौन सी है? तो आम की जो बहुभ्रूणीय प्रजाति है दोस्तों वो चंद्रकरण हो जाएगी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ दो वैरायटियाँ और याद रखेंगे,
चंद्रकरण हो गया, गोवा हो गया, ओलूर हो गया, बप्पा काई हो गया, ये सब किस्में जो है बहुभ्रूणीय जातियां हैं, यानी एक से अधिक भ्रूणकोश पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 229, आम की सघन खेती के लिए उपयुक्त प्रजाति कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि आम्रपाली। देख सकते हैं 2.5 × 2.5 मीटर पर इसको लगाया जाता है, 1 हेक्टेयर में 1600 पौधे लग जाते हैं। इसका क्रॉस पूछे तो दशहरी क्रॉस नीलम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 230, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कौन एक शीतोष्ण फल नहीं है? नहीं पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनानास जो है ये शीतोष्ण फल नहीं है, यह उष्णकटिबंधीय का फल है, याद रखेंगे। इसका उत्पत्ति स्थान ब्राज़ील माना गया है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 231, क्वेश्चन कर रहा है जेली बनाने के लिए कौन से फल सर्वाधिक उपयुक्त हैं? तो जेली बनाने के लिए अमरूद का प्रयोग किया जाता है, सबसे बेस्ट फल यहाँ पर अमरूद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 232 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 232 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है आम की कौन सी प्रजाति बोनी है? तो बोनी प्रजाति का नाम बताना है। तो यहाँ पर अर्का अरुणा जो है ये बोनी प्रजाति है। इसका क्रॉस बगनपल्ली और अल्फांसो के बीच में निकाला गया है, ठीक है। ये एक प्रकार का बौना मूल वृंत है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 233 पर। क्वेश्चन कह रहा है नींबू वर्गीय फलों में सूक्ष्म कृमि की रोकथाम हो सकती है, तो किसके द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि नीमेगान द्वारा। नीमेगान के द्वारा सूत्रकृमि की रोकथाम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 234। क्वेश्चन करा भ्रांतिजनक फल कौन सा है? तो भ्रांतिजनक जो फल है दोस्तों यहाँ पर नाशपाती हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसी को हम झूठा फल के नाम से जानते हैं। सेब और नाशपाती जो है ये भ्रांतिजनक फल के अंतर्गत आते हैं, इन्हीं को हम झूठा फल के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 235 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों अमरूद की यल 49 प्रजाति विकसित की गई, जिसको हम सरदार के नाम से जानते हैं, लखनऊ 49 को। तो ये बताना कहाँ से विकसित, किसके द्वारा विकसित की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर वो हो जाएगा डी ऑप्शन, GS चीमा के द्वारा। याद रखेंगे डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 236। क्वेश्चन कह रहा है फल फटने की समस्या देखी जाती है, तो किसके अंदर? लीची के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके नियंत्रण के लिए इथोफेन नामक दवा जो है इसका स्प्रे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 237 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आम की आम्रपाली नामक प्रजाति का उद्भव जो है संकरण किसके बीच में क्रॉस करके निकाला गया है? तो ये जो है दशहरी क्रॉस नीलम दोनों के बीच में क्रॉस करके आम्रपाली नामक मैंगो की किस्म तैयार की गई है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 238। क्वेश्चन कह रहा है पपीते की निम्न किस्मों में से कौन सी जायांग एक लिंगाश्रयी है? तो जायांग एक लिंगाश्रयी जो किस्म हो जाएगी यहाँ पर पूसा मेजेस्टी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 239 पर। 239 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन करा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में अमरूद में बहार नियंत्रण के लिए प्रारोहों की काट छाट का उत्तम समय बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फरवरी मार्च का महीना। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 240 पर। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा फल लवणीय भूमि में लगाने हेतु उपयुक्त है? तो हम आंवला के फल को हम लवणीय भूमि में लगा सकते हैं दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 241 देखेंगे। आम की किस किस्म में सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है? कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है आम की किस किस्म में सबसे अधिक विटामिन सी पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लंगड़ा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 242।
निम्न में से कौन सा एक कारक आम की काला सीरा समस्या के लिए जिम्मेदार है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है गुच्छ शीर्ष रोग बीमारी है, किसकी है? तो ये हो जाएगी दोस्तों केला की बीमारी है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 244 पर। 244 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी आम की किस्म स्पॉन्जी उत्तक समस्या से प्रभावित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन यानी कि अल्फांसो। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये महाराष्ट्र की एक व्यावसायिक किस्म है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 245। फल फसल जिसको गहरी कटाई छटाई लाभ होता है, ऐसा फल बताना है जिसको गहरी कटाई छटाई से क्या होता है, लाभ होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फालसा। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 246 देखेंगे। एक 15 वर्ष के पुराने आम के बाग में अंतःसस्यन के लिए कौन सी फसल सबसे उपयुक्त होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हल्दी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 247 देखेंगे। पपीते की मादा उभयलिंगी किस्म कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सूर्या। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ पूसा डेलिशियस, पूसा मेजेस्टी, ताइवान सूर्या, सनराइज सोलो, ये सब कैसी किस्में हैं? मादा उभयलिंगी किस्में हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 248। क्वेश्चन कह रहा है नींबू वर्गीय फलों में डी ग्रीन करने के लिए उपयुक्त रसायन कौन सा है? तो डी ग्रीन करने के लिए उपयुक्त रसायन जो चाहिए दोस्तों, एथीफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसको हम इथाइलिन के नाम से जानते हैं। 5 ppm की दर से प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 249 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है रस भरी लगाने के लिए निम्न में से कौन से पौधों का भाग उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रनर्स के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 250 देखेंगे। ढालू पर्वतीय क्षेत्र में फल वृक्षों को लगाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा कंटूर विधि। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 251 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। फसल जिसमें लिंग परिवर्तन की सर्वाधिक संभावना होती है, तो वो होती है पपीता। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोज़ाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए, एसटीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी पावरफुल साबित होगी। क्वेश्चन नंबर 252 कह रहा है अनिषेक फलन, जिसको हम पार्थेनोकार्पिक, किस फल वाली फसल में होता है? तो पार्थेनोकार्पिक आप लोग जानते हैं किसके अंदर देखने को मिलता है? केला के अंदर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 253। क्वेश्चन कह रहा है स्वर्ण जहांगीर एक नई अनुशंसित प्रजाति है, बताना किसकी? तो ये जो वैरायटी है दोस्तों, ये आम की वैरायटी है स्वर्ण जहांगीर, याद रखेंगे। इसके साथ साथ चौसा है, स्वर्ण रेखा है, लंगड़ा है, राजपुरी है, रुमानी है, फजली है, सफ़ेदा है, मुलगोवा है, नीलम है। ये सब वैरायटियाँ किसकी हैं? आम की हैं। क्वेश्चन नंबर 254 कह रहा है आंवला की व्यावसायिक प्रसारण विधि कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा कलिकायन द्वारा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 255 पर। 255 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है भारत में आम की आयात पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा रोक लगाने का कारण क्या था? तो राइट आंसर था दोस्तों फल मक्खी और गुठली कीट के कारण अमेरिका ने आम की आयात पर रोक लगा दिया था। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 256।
क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन सी आड़ू की प्रजाति सबसे शीघ्र पकती है। तो जल्दी सबसे पकने वाली आड़ू की प्रजाति जो है दोस्तों वो सहारनपुर प्रभात है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 257। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से फल में विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बारबेडोस चेरी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर पर आंवला का नंबर आता है, तीसरे पे नींबू का। क्वेश्चन नंबर 258 देखेंगे उत्तर भारत में अंगूर की कटाई का सबसे उपयुक्त समय बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा जनवरी का प्रथम पखवाड़ा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 259। क्वेश्चन करा कैप्रिफिकेशन की क्रिया कौन से फल में करते हैं। तो कैप्रिफिकेशन की क्रिया जो है दोस्तों ये की जाती है फिग के अंदर। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 260 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 260 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रूट ऑफ न्यू वर्ड, कौन से फल को फ्रूट ऑफ न्यू वर्ड के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा एवोकाडो। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देखेंगे बटर फ्रूट एवोकाडो को कहते हैं। कल्प वृक्ष जो है दोस्तों ये कहा जाता है कोकोनट को। यहाँ पर देखेंगे मिरेकल फ्रूट ये कहा जाता है चाइना कीवी फ्रूट को। उसके बाद एडम फिग जो है बनाना को कहा जाता है। फूड ऑफ गॉड कोकोवा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 261। क्वेश्चन कह रहा है पपाया का उत्पत्ति स्थान कहाँ है। तो पपीता का जो उत्पत्ति स्थान माना गया दोस्तों वो माना गया है ट्रॉपिकल अमेरिका। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कुछ और भी उत्पत्ति स्थान है जिनको आपको याद रखना है। यहाँ देखेंगे मैंगो का पूछे तो इंडो बर्मा, पोमोग्रेनेट का पूछे तो ईरान, कुकुम्बर का पूछे तो इंडिया, पम्पकिन का पूछे मैक्सिको, ब्रिंजल का पूछे तो इंडिया। क्वेश्चन नंबर 262 कह रहा है दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट डिजीज ऑफ बनाना इन इंडिया। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर सीगा टोका जो है ये बनाना का मोस्ट इम्पोर्टेंट डिजीज है दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बनाना के अंदर और भी डिजीज लगते हैं। बात करें पनामा विल्ट है, सीगा टोका लीफ स्पॉट है, बंची टॉप है, मोक्को डिजीज है और कोनकन डिजीज है। ये सब बनाना के अंदर देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 263 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑफ डेट पल्म किसके द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन यानी कि सकर्स के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे दोस्तों ग्रेप्स की हार्डवुड कटिंग प्रोपोगेशन मेथड जो है दोस्तों हार्डवुड कटिंग ग्रेप्स के अंदर, टी के अंदर सॉफ्टवुड कटिंग और स्ट्रॉबेरी रनर्स। यहाँ सपोटा की बात करें तो इनार्चिंग और यहाँ पपाया फालसा कॉफ़ी जामुन इन सब का आपको याद रखना है सीड के द्वारा यानी कि बीज के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 264 कह रहा है चॉक थॉट बनाना ड्यू टू। चॉक थॉट जो है ये बनाना के अंदर किसके कारण होता है दोस्तों। तो ये होता है लो टेम्परेचर के कारण। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। लो टेम्परेचर के कारण बनाना के अंदर चॉक थॉट हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 265 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 265 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है आम के अंदर पॉलिनेशन होता है। तो ये होता है दोस्तों हनी बी के कारण। सॉरी दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि मैंगो के अंदर जो पॉलिनेशन होता है दोस्तों मेनली वो होता है हाउस फ्लाई के कारण। ठीक है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 266। क्वेश्चन कह रहा है किंग ऑफ फ्रूट किसे कहा जाता है। तो ये हो जाएगा मैंगो को किंग ऑफ फ्रूट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 267। उससे पहले देखेंगे किंग ऑफ फ्रूट जो है मैंगो कहा जाता है, क्वीन ऑफ फ्रूट लीची कहा जाता है, किंग ऑफ पल्सेस ग्राम को कहा जाता है, क्वीन ऑफ पल्सेस पी यानी कि मटर को कहा जाता है, क्वीन ऑफ स्पाइसेस कार्डिमम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 267 देखेंगे
रेनबो कौन से फल की किस्म है? तो ये जो किस्म हो जाएगी दोस्तों पपीता की किस्म है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 268। यदि दोनों श्रृंखलाएं एक ही दिशा में बढ़ रही हों और उसका प्रसारण स्थिति अनुपात में हो तो उसके बीच के सहसंबंध होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण सहसंबंध। यहाँ पर परफेक्ट कोरिलेशन हो जाएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 269। क्वेश्चन करा है ग्लेडियोलस का सामान्यतः प्रवर्धन किया जाता है। तो ग्लेडियोलस का जो प्रवर्धन किया जाता है दोस्तों क्रोम के द्वारा किया जाता है, यानी कि घनकंद के द्वारा किया जाता है। प्याज का प्रवर्धन बल्ब द्वारा, अदरक का प्रवर्धन राइजोम के द्वारा होता है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 270 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अमरूद की फैमिली बताना है। तो अमरूद की फैमिली दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मार्टिएसी। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं आरपीएससी ने 2020 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों अमरूद की फैमिली मार्टेसी, जिमीकंद की यूफोर्बिएसी, गुलाब और स्ट्रॉबेरी की रोजेसी, पपीता की केरिकेसी। फैमिलियाँ याद रखना है। 271 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नींबू का हुआंग लोंग विंग रोग का कारण बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरियल डिजीज। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 272 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है केला जो है निम्न के माध्यम से प्रवर्धित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सकर्स एंड क्रोम। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों, यहाँ फल दिया हुआ है, प्रवर्धित विधि दी हुई है। चाय की प्रवर्धन की विधि है सॉफ्टवुड कटिंग, स्ट्रॉबेरी रनर्स, सपोटा इनार्चिंग, आम जो है विनियर ग्राफ्टिंग। क्वेश्चन नंबर 273 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 273 कह रहा है ललित और बताना श्वेता किसकी किस्में हैं। तो ललित और श्वेता जो किस्में हो जाएंगी दोस्तों अमरूद की किस्में हैं। याद रखेंगे सफ़ेद, जैम, हफ्सी, चित्तीदार, सरदार, इलाहाबाद सफ़ेदा, कोहिनूर सफ़ेदा, कोहिर सफ़ेदा, ये सब वेराइटियाँ जो है दोस्तों ये सब अमरूद की किस्में हैं। याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 274 पर। 274 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों अंगूर का वैज्ञानिक नाम बताना है। तो सब लोग जानते हैं विटिस वेनिफेरा जो है ये अंगूर का वैज्ञानिक नाम होता है। और भी फलों के वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है। आम का मेंजीफेरा इंडिका, केला का मूसा पेरेडियसेका, पपीता का कैरिका पपाया और अमरूद का सीडियम गुआजावा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 275। क्वेश्चन कह रहा है शकरकंद का कुल बताना है। तो शकरकंद की फैमिली हो जाएगी दोस्तों कन्वोवुलेसी। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे अगर हम बात करें आलू और तम्बाकू की तो सोलेनेसी फैमिली है। सोयाबीन की लेग्यूमिनेसी है। चाय की बताइए इसको थिएसी के नाम से भी जानते हैं और कैमोलिएसी के नाम से भी जानते हैं। गेहूं की ग्रेमिनी, पोएसी दोनों नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 276 कह रहा है दोस्तों पूसा नन्हा एक किस्म है, बताना है किसकी। तो पूसा नन्हा जो है दोस्तों पपीता की किस्म है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे कुछ फलों की किस्में आपको याद रखना है जो कि एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। पपीता की बात करें तो पूसा मेजेस्टिक, कुर्ग, हनीड्यू, ताइवान, सूर्या, सनराइज, सोलो। बैर की जो किस्में हैं गोला है, कथकली है, जोगिया है, सेब है, इलायची है, उमरान है, कत्था है, पठानी है। ये सब एग्जाम में पूछी जाती हैं। अंगूर की किस्में जो हैं दिलखुश है, अर्का कंचन है, थॉमसन सीडलेस है, अनाब शाही है। यहाँ देखेंगे अनार की जो किस्में हैं भगवा है, अमली दाना है, वंडरफुल है, कंधारी है, गणेश है, जालोर सीडलेस है, रूबी है और ज्योति। ये सब अनार की किस्में हैं। केला की किस्म पूवन है, रसथली है, होंडा है, चंपा है, रोबस्टा है। मैंड्रीन की बात करें तो लड्डू और किन्नो ये दोनों किस्में पूछी जाती हैं, एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। कागजी लाइम की बात करें चक्रधार, पार्मेलिनी, मीठा चिकना, साई सरबती। ये सब कागजी लाइम की किस्में हैं। स्वीट ऑरेंज की बात करें तो पाइन एप्पल, जाफा, मौसमी, सतगुड़ी और वलेशिया।
आम की किस्में सब लोग जानते होंगे, फजली है, निरंजन है, केसर है, बॉम्बे ग्रीन है, बगनपल्ली है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 277 पर। 277 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है इलाहाबाद सफ़ेदा बताना है, निम्न में से किस्म किसकी है। तो ये जो किस्म हो जाएगी दोस्तों, ये अमरूद की किस्म है, इलाहाबादी सफ़ेदा। यहाँ देखेंगे बेहद कोकोनट जो किस्म है ये अमरूद की किस्म है, लेकिन ये कैसी है, बीज रहित किस्म है। अर्का मृदुला की बात करें तो बौनी किस्म है। इलाहाबाद सफ़ेदा जो है इलाहाबाद की प्रसिद्ध किस्म है, इसके अंदर विल्ट रोधी किस्म है। 278 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों मलिंग 9 किसका मूल वृंत है। तो मलिंग 9 जो मूल वृंत हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सेब का, एप्पल का, याद रखेंगे। यहाँ देख सकते हैं कुछ मूल वृंत का नाम दिया हुआ है, उसका अंतरण दिया हुआ, पौधों की संख्या। अब यहाँ बात करेंगे एयर टाइप जो है, मूल वृंत का नाम है अंकुर। इसको 5 × 5 मीटर पर लगाते हैं, 1 हेक्टेयर में 400 पौधे तैयार हो जाएंगे। एयर टाइप जो है यम 111 और यम 109, 4 × 4 मीटर पर लगाते हैं 625 पौधे। स्केल्ड टाइप जो है यम 109 और यम 109, 5 × 5 400 पौधे। स्केल्ड टाइप है यम जी 2 × 2 पर लगाते हैं, कुल मिलाकर 2500 पौधे लगेंगे। 279 नंबर बनारसी कड़ाका एक प्रजाति है। तो बनारसी कड़ाका जो प्रजाति है दोस्तों, ये केला की है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सॉरी दोस्तों, केला की नहीं होगी ये बनारसी कड़ाका जो है वैरायटी है, ये बैर की हो जाएगी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ बैर की कुछ वैरायटियाँ देखेंगे। गोला है, केथली है, सेब है, थार सेविका, ये अगेती किस्में हैं। मध्यम किस्में मुड़िया, बनारसी, जोगिया और टिकड़ी हैं। पछेती किस्में एग्जाम में जो पूछा जाता उमरान है, इलायची है, कत्था है, पठानी, ये सब पछेती किस्में हैं बैर की। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 280। क्वेश्चन करा है केले के लिए प्रति पौधा नाइट्रोजन चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 200 ग्राम चाहिए। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 281 नंबर क्वेश्चन करा पपीता की बीज दर कितनी है। तो पपीता की बीज दर 250 ग्राम पर हेक्टेयर रखते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 282 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा टिकड़ी बताना है कौन से फलदार फसल की किस्म है। तो टिकड़ी जानते हैं बैर की किस्म हो जाएगी। किस प्रकार की है उसको भी आप लोगों को याद होना चाहिए। टिकड़ी जो है दोस्तों देख सकते हैं मध्यम पकने वाली किस्में हैं। यहाँ पर टिकड़ी है, जोगिया है, बनारसी है, मुंडिया है। मध्यम पकने वाली बैर की किस्म है। पछेती किस्में उमरान है, इलायची है, कत्था, पठानी है। अगेती किस्में गोला है, केथली है, सेब है, थार सेविका है। 283 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मीठा नारंगी का वानस्पतिक नाम क्या है। तो मीठा नारंगी का वानस्पतिक नाम साइट्रस साइनेंसिस होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे संतरा का पूछे तो साइट्रस रेटिकुलाटा, माल्टा का पूछे साइट्रस साइनेंसिस, कागजी नींबू का पूछे तो साइट्रस ऑरेंटिफोलिया याद रखना है। 284 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में खजूर की तुड़ाई कौन सी अवस्था पर की जाती है। तो ये की जाती है डोका अवस्था पर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 285 पर। क्वेश्चन नंबर 285 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा फसल कटाई के बाद आंतरिक ब्राउनिंग जिसको मलिनीकरण, द्रुत शीतन आघात एक आम लक्षण है, किसका है। तो राइट आंसर हो जाएगा अनानास का, यहाँ पर पाइनएप्पल। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 286 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है गुच्छा रोग एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, किसका है। तो ये हो जाएगा आम का। तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गुच्छा रोग आम का एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, याद रखेंगे। एक यहाँ पर पूछा जाता है ब्लैक टिप, तो ये भी मैंगो का ही है। ये ईंट के भट्टों से निकलने वाली गैस जैसे SO2 CO2 गैस के कारण हो जाता है।
287 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से पपीता की कौन सी किस्म गायनोडायसियस नहीं है। नहीं पूछ रहा है दोस्तों, तो 87 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पूसा ड्वार्फ। पूसा ड्वार्फ यहाँ देख सकते हैं, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 288 कह रहा है ललित बताना कौन से फल की किस्म है। तो ललित जो है दोस्तों अमरूद की किस्म है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर पूछा जाता है बेहद कोकोनट जो है ये वैरायटी बीज रहित अमरूद की है। ललित जो वैरायटी है गुलाबी रंग गूदा वाली किस्म है जो लखनऊ से विकसित की गई है। अर्का मृदुला जो है बौनी किस्म है। एप्पल कलर पूछा जाता किसकी वैरायटी है, तो ये भी अंगूर की अमरूद की वैरायटी है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 289 पर। क्वेश्चन नंबर 289 कह रहा है दोस्तों अर्का कंचन के पैतृक यानी कि क्रॉस बताना है। तो अर्का कंचन का जो क्रॉस हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन अनाबे शाही क्वींस ऑफ वन आई यार्ड। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 290 पर। 290 नंबर क्वेश्चन कर रहा है रूबी बताना किस फसल की किस्म है। तो रूबी जो किस्म हो जाएगी दोस्तों ये अनार की है। अनार की और भी किस्में हैं जिसको आपको याद रखना है दोस्तों। बात करें जलोर सीडलेस, कंधारी गणेश, मृदुला डोलका, पेपरलेस, भोगवा जिसको हम सिंदूरी के नाम से जानते हैं, और जोधपुर रेड, ये सब अनार की किस्में। बेल की किस्में याद रखना है NB5, मिर्जापुरी, पंत शिवानी, रामपुरी, अर्का उर्वशी, पंत सुजाता, ये सब बेल की किस्में हैं। 291 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आर्द्र गलन रोग कौन से फल फसल में सामान्यतः पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पपीता। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डंपिंग ऑफ जो है दोस्तों ये कवक के कारण लगता है। कौन से कवक के कारण लगता है, तो पीथियम अफिनिडर्मेटम नामक कवक के कारण लगता है दोस्तों, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 292। क्वेश्चन कह रहा है ताइवान रेड लेडी का विध है। ताइवान रेड लेडी इज ए वैरायटी ऑफ। तो ताइवान रेड लेडी एक वैरायटी है, बताना है कौन से फल की है। तो ये जो वैरायटी हो जाएगी दोस्तों पपीता की वैरायटी है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे पूसा मेजेस्टी, रेड लेडी, पूसा जॉइंट, पूसा नन्हा, सनराइज मेलो, हाथरस गोल्ड और पंत सीवन, ये सब वैरायटियाँ जितनी देख रहे हैं पपीता की वैरायटियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 293 देखेंगे आंवले की फैमिली बताना है। तो आंवला की फैमिली जिसको हम इंडियन गुजबेरी के नाम से जानते हैं, इसकी फैमिली बताना है कौन सी फैमिली है। तो फैमिली हो जाएगी दोस्तों U4BAC। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। U4BAC आंवले की फैमिली है दोस्तों। कुछ और भी फैमिलियाँ हैं फलों के नाम, उनको भी चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे अगर पूछे आम की फैमिली एनाकार्डियेसी, नींबू और बेल की रूटेसी, दलहनी फसलें लेग्यूमिनेसी, केला म्यूजेसी फैमिली। यहाँ पर पपीता देखेंगे केरिकेसी फैमिली, अंगूर वीटीएसी फैमिली। क्वेश्चन नंबर 294 नंबर क्वेश्चन करा स्पॉन्जी उत्तक विकार से आम की किस्म का निर्यात बाधित होता है कौन सी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर अल्फांसो। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं 2015 में AAO के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 295 देखेंगे आम की रत्ना किस्म दो किस्मों का संकरण है, किसके किसके बीच में। तो आप लोग जानते हैं नीलम क्रॉस अल्फांसो, इन दोनों के बीच में क्रॉस करके रत्ना नामक आम की वैरायटी निकाली गई है। यहाँ से क्रॉस से एक क्वेश्चन आता ही है दोस्तों। अर्का अनमोल का पूछे तो अल्फांसो क्रॉस जनार्दन पसंद, अर्का पुनीत पूछे अल्फांसो क्रॉस बगनपल्ली, अर्का अरुणा पूछे बगनपल्ली क्रॉस अल्फांसो, रत्ना पूछे नीलम क्रॉस अल्फांसो, आम्रपाली पूछे दशहरी क्रॉस नीलम, सिंधु पूछे रत्ना क्रॉस अल्फांसो, मल्लिका पूछे नीलम क्रॉस दशहरी। क्वेश्चन नंबर 296 कह रहा है निम्न में से किसे फलों का कृत्रिम तरीके से पकाव करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर इथाइलिन। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इथाइलिन का प्रयोग किया जाता है फलों को पकाव के रूप में।
दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोज़ाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए, एसटीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी पावरफुल साबित होगी। यहाँ देखेंगे दोस्तों, कुछ हार्मोन का नाम दिया हुआ है और उनके कार्य दिए हुए हैं। तो IBA जो हार्मोन है, इसका कार्य होता है जड़ों का निर्माण में। ABA की बात करें तो सुषुप्ता अवस्था यानी कि डोरमेंसी तोड़ने के लिए। 2,4-D की बात करें, 20 ppm से कम अगर प्रयोग करेंगे तो हार्मोन कहलाएगा, 20 ppm से अधिक प्रयोग करेंगे तो एक खरपतवार नाशी कहलाएगा। तो 20 ppm से कम प्रयोग कर रहे हैं 2,4-D का, तो फलों की संख्या में वृद्धि करता है। इथाइलिन का प्रयोग फल पकाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 297। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, फलों से संबंधित विज्ञान की शाखा कौन सी है? तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम पोमोलॉजी के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, फलों की अध्ययन को हम पोमोलॉजी कहते हैं, सब्जियों के अध्ययन को ओलरीकल्चर कहते हैं, फसलों के अध्ययन को एग्रोनॉमी कहते हैं, फूलों के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 298। क्वेश्चन कर आम का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 298 का, वो हो जाएगा मीजोकार्प। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे दोस्तों, पेरिकार्प पूछे किसका खाया जाता है? तो बेर का खाया जाता है। मीजोकार्प पूछे तो आम का। मध्य और अंतःफल भीति पूछे तो पपीता का। एरिल पूछे तो लीची आपको बता देना है। मासल पुष्पासन पूछे तो सेब बता देना है। 299 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इम्प्रूव्ड गोल्डन येलो कैलिफोर्निया एडवांस बताना किस्में किसकी हैं? तो ये जो किस्में हो जाएंगी दोस्तों, ये लोकाट की किस्में हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 300, नॉन क्लाइमेट्रिक फल बताना है, कौन सा नहीं है? नहीं पूछा है दोस्तों, तो यहाँ पर अंजीर जो है दोस्तों, ये नॉन क्लाइमेट्रिक फल नहीं है। बाकी अमरूद जो है, आम है, सेब है, ये क्लाइमेट्रिक फल हैं। यहाँ पर अंजीर जो है दोस्तों, ये नॉन क्लाइमेट्रिक फल है। नॉन क्लाइमेट्रिक के अंतर्गत और भी फल आते हैं। बात करें, सिट्रस हो गया, ग्रेप्स हो गया, पोमेग्रेनेट यानी कि अनार हो गया, लीची हो गया, बेर हो गया, ये सब नॉन क्लाइमेट्रिक फल में आ जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 301 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 301 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, बैर में चश्मा चढ़ाने का उचित समय बताना है। तो बैर में चश्मा चढ़ाने का उचित समय जुलाई अगस्त होता है दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 302 कह रहा है, पपीता से पपेन कितने दिन बाद प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है 100 दिन बाद दोस्तों। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 303 कह रहा है, प्रति हेक्टेयर पपीते की बीज की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों कितने ग्राम? तो बता देना है 500 ग्राम 1 हेक्टेयर बीज के लिए पर्याप्त होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 304, लोकाट का वानस्पतिक नाम बताना है दोस्तों। लोकाट का वानस्पतिक नाम काफ़ी फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। तो एरियोबोट्रिया जेपोनिका जो है, ये लोकाट का वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों। ये इसकी फैमिली पूछे तो आपको फैमिली बता देना है, रोजेसी। सेब की पूछे, मैलस पुमिला जो होती है, रोजेसी फैमिली से बिलोंग करता है। यहाँ पर आड़ू पूछे तो प्रोनस पार्सिका जो है, ये इसका वैज्ञानिक नाम होता है, रोजेसी फैमिली है। आलूचा का बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है, तो प्रोनस डोमेस्टिका जो है, ये इसका वैज्ञानिक नाम होता है, रोजेसी फैमिली है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 305 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तरबूज की किस्म पूसा वेदाना जो है, इसका क्रॉस बता देना है किसके किसके बीच में करके निकाला गया है। ये एक प्रकार की दोस्तों सीडलेस वैरायटी है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर टेट्रा 2 क्रॉस पूसा रसेल, टेट्रा 2 क्रॉस पूसा रसाल जो है दोस्तों, ये वैरायटी निकाली गई है पूसा वेदाना, जो कि एक तरबूज की वैरायटी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 306 पर। क्वेश्चन नंबर 306 दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है।
क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर देंगे। आम की कौन सी किस्म हाइब्रिड है, पूछ रहा है। संकर किस्म आम की बताना है। तो यहाँ पर आम्रपाली जो है दोस्तों ये कैसी किस्म है, हाइब्रिड किस्म है। आम्रपाली जो है हाइब्रिड किस्म है। सबसे बौनी प्रजाति होती, छोटे पौधे होते हैं। 2.5 × 2.5 मीटर पर इसको लगाया जाता है। 1 हेक्टेयर में 1600 पौधे तैयार हो जाते हैं। यहाँ देख सकते हैं आम की और भी संकर किस्में हैं। आम्रपाली है, मलिका है, अर्का अरुणा है, अर्का पुनित है, अर्का अनमोल है, रत्ना, सिंधु, रुमानी, मंजीरा। ये सब मैंगो की संकर वैरायटियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 307 देखेंगे, आम की आम्रपाली प्रजाति किसका संकरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आम्रपाली पूछा है तो दशहरी क्रॉस नीलम, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ से निकाली गई है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा डॉक्टर रामनाथ सिंह द्वारा निकाली गई है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ से अभी बता चुके हैं 2.5 × 2.5 मीटर पर लगाया जाता है। पौधों की संख्या हो जाएगी 1600, ठीक है। और इस फल में कैरोटीन की मात्रा अधिक होता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 308 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पनामा विल्ट बताना किस फसल की प्रमुख व्याधि है। तो ये हो जाएगी केला की, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 309 आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आज के वीडियो में हम दोस्तों बोले थे 309 प्रश्नों को करवाएंगे, यानी कि 150 प्रश्नों को करवाएंगे, और हमने 309 प्रश्नों को आपको बहुत ही कम समय में 309 प्रश्नों तो हमको करवा दिए हैं। अगर आप लोग 1 या 2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो अधिकतर आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो इस वीडियो को दोस्तों 1 या 2 बार देखिए, आपको कंप्लीट याद हो जाएगा। 309 प्रश्न 1 से लेकर थे फल से संबंधित, इनको आज हम कंप्लीट करवा दिए। कल हम आपको जो कि STA के अंदर, TA के अंदर पूछा जाता है, पौधशाला और बागवानी से संबंधित प्रश्न, नर्सरी से संबंधित, तो उनको हम कल करवाएंगे, जो कि आपके TA और STA के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर 309 कह रहा है, किस एक में कृंतक वर्ण सामान्य प्रथा है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो केला के अंदर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कृंतक वर्ण मुख्यतः केला में प्रयोग होता है, क्योंकि दक्षिण भारत में गन्ना का वर्ण बीज नई खोज हो रहा है। चलते हैं, आज की दोस्तों वीडियो यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइएगा। पसंद आई है तो लाइक जरूर मारिएगा, दोस्तों में शेयर करिए। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।